इसी प्रकार से फैक्टोरियल 5 का मान हो जाएगा 5 इंटू 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 को 20, 20 या 60 दूना 120। और फैक्टोरियल 6 का मान हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 6 पंचे 30, 4 12 120, 360 दूना 720। ठीक है, तो अब देखते हैं ये इस प्रकार से फैक्टोरियल के मान होते हैं। तो फैक्टोरियल 1 का कितना है 1, प्लस फैक्टोरियल 2 का मान 2, प्लस फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 5 का मान 120 और फैक्टोरियल 6 का मान 720। ठीक है, तो देखो हमें 10 से डिवाइड करना है, 10 से भाग देना है। तो 10 से हम 1 को भाग देंगे, वहां शेषफल 1 ही रहेगा, 2 को 2 रहेगा, 6 को 6 रहेगा। लेकिन 24 को जब हम 10 से देंगे तो 10 दूनी 20, शेषफल कितना आएगा 4। इसका 1 ही रहेगा, इसका 2, 6, 4। लेकिन जब हम 10 से 120 को भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब 120 पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल हमारा 0 आएगा, तो इससे आगे की जितनी भी संख्या है वो सारी पूरी पूरी कट जाएंगी और सभी का शेषफल 0 ही होगा। तो बाकी हमें किसी भी आगे की संख्या को नहीं देखना है, क्योंकि देखो जैसे हम फैक्टोरियल 2 का मान निकालते हैं, 2 इंटू 1, 2 है इसमें। फैक्टोरियल 3 का मान निकालते हैं जब, तो 3 इंटू 2, 2 की गुणा होती है, 2 साथ में इसमें डिवाइड रहता है। ऐसे ही जब हम 4 को करते हैं तो 4 में भी 3 की और 2 की भी होती है। इसी प्रकार से जब हम 10 120 डिवाइड हो रहा है, तो जब इसके अगला मान निकालेंगे 720 में भी 120 होगा और वो 10 से कट जाएगा पूरा पूरा, तो उसका शेषफल 0 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 1 का 1, 2 3, 6 9, 4 13। तो ये आ जाएगा 13/10। तो 13 ज्यादा है 10 से, तो 10 एकम 10, कितना बचेगा इसका शेषफल 3। तो जो हमारा शेषफल आएगा, आंसर आएगा, वो 3 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें दे दी। फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का 2, 3 का 6, फैक्टोरियल 4 का 24, 5 का 120, 6 का 720। तो जो हम 24 से हमें ये देखना है कि पूरा पूरा कौन सा डिविजिबल है, कौन सा पूरा पूरा कट जाता, भाग चला जाता। तो 24 से 24 पूरा पूरा कट जाएगा, 24 एकम 24, तो इसका शेषफल 0 आएगा। तो इसके आगे सभी का शेषफल 0 ही आएगा। तो हमें जो बचे हुए हैं उनको जोड़ लेना है, 6 2 8 1 9। तो कितना आ जाएगा 9/24। तो जो शेषफल होगा वो 9 होगा। इसी प्रकार से इसमें देख लो, फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24, 5 का 120 और 6 का 720। तो देखो 40 से जब हम 120 को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा और शेषफल कितना आएगा 0। तो इसके आगे के सभी संख्याओं का जो शेषफल होगा, जितने भी फैक्टोरियल, सभी का मान 0 ही होगा शेषफल। तो हम ये पहले वाले जोड़ लेते हैं। तो 24 और 6 30, 2 32, 1 33, आ जाएगा 33/40। तो जो आपका 33 है ना, यही शेषफल होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी के कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिखें, हम उसका जवाब जरूर देंगे और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में जो हम आपको बताने वाले हैं वो भी इसी बेस पे आधारित है, जो हमने सबसे पहला पढ़ा था, बिल्कुल उसी पे आधारित है, लेकिन वो नहीं है, ये टॉपिक दूसरा है। पहले टॉपिक पे आधारित है। बहुत ही सरल, बहुत ही इजी सवाल है, बिल्कुल बच्चों वाले, देख के आप हंसोगे। देखो, जैसे कि आपसे अगर कोई भी कहे
इसको 100 से डिवाइड करो, इस संख्या को 100 से भाग दो, तो शेषफल क्या आएगा। कोई भी संख्या को 100 से भाग देते हैं हम, तो जब वो पूरी पूरी तब कटती है जब उसके लास्ट में 2 जीरो होते हैं। किस चीज की आवश्यकता होती है हमें, लास्ट में 2 जीरो की आवश्यकता होती है, तब वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो लास्ट के 2 अंक पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। जब लास्ट में 2 जीरो होते हैं तो 100 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, हालांकि पूरा पूरा मतलब भाग चला जाता है, पूरा पूरा कट जाता है। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट में कितना है, 0 1 है। तो जब हम यहाँ पे अगर 0 1 माइनस कर देंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, मतलब 100 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो कितना बचेगा, 0 1। तो जब हम 100 से भाग करेंगे तो जो शेष फल बचेगा वो कितना बचेगा, 0 1। मतलब जो सबसे लास्ट में संख्या है वही हमारा शेष फल बचेगा। अगर इसमें हम कहें इसका शेष फल बताओ तो आप बता दोगे तुरंत 31, क्योंकि सब जब हम 100 से भाग देंगे तो जो अंतिम लास्ट के 2 अंक है वही शेषफल है। अब देखो हम बताना क्या चाह रहे थे आपको कि हम 100 से क्यों भाग दे रहे हैं, कि जब भी हम किसी भी संख्या को 100 से भाग देते हैं तो जो उसके अंतिम 2 अंक होते हैं वही उसका शेषफल होता है। या ये कहें कि किसी भी संख्या को 100 से भाग देने पर जो उसका शेषफल आता है वही अंतिम 2 अंक होते हैं। किसी भी संख्या को 100 से भाग देने पर जो उसके अंतिम 2 जो उसका शेषफल आता है वही अंतिम 2 अंक होते हैं, या जो अंतिम 2 अंक होते हैं वही शेषफल आता है। ठीक है, जैसे चलते हैं और आगे देखते हैं कुछ सवाल। छः 635 गुणा 937 गुणा 621 और गुणा 835। ये सवाल आपके पास दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है अंतिम 2 अंक। आपसे पूछ रहा है अंतिम 2 अंक, आपको अंतिम 2 अंक बताने हैं। तो जब आप इसको आपस में गुणा करेंगे लिख लिख के तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा सवाल। तो जब आपसे कभी भी किसी भी सवाल के अंतिम 2 अंक पूछे जाएं तो जैसा हमने अभी बताया था आपको कि जो लास्ट 100 से भाग करने पे जो लास्ट के 2 जो शेषफल बचता है वही लास्ट के 2 अंक होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 100 है, तो अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें 100 किससे कट रहा है और किस किस से। तो 100 कट जाता है 4 से भी, 5 से भी, 20 से भी और 25 से भी। तो यहाँ पे 25 से कोई कटने वाला ऊपर है नहीं है, 4 से कटने वाला कोई है नहीं है, लेकिन 5 से कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 से काट देंगे। तो 5 एकन 5, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 13 हो जाएंगे। तो 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे 13 थे तो 10, 3 बचे, यहाँ पे 35 हो जाएंगे, 5 सत्ते 35, 127 आ गया बच्चों। जब हमने 635 को काटा 127, तो फिर हम 5 से यहाँ 100 को काट देंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये बच्चा 0 20। तो यहाँ पे कितना आ गया, 20। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लास्ट में 5 है, इसका ये भी 5 से डिविजिबल है, 5 से कट जाएगा। तो जब हम 835 को 5 से काटेंगे तो 5 एकन 5, यहाँ पे बचा 3 और यहाँ हो जाएगा 33। तो 5 छक्का 30, फिर से यहाँ पे 3 बचा,
हो जाएगा 35 और 5 सत्ते 35, 167, और ये कट जाएगा 5 चक्कू 20, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब जब आपके पास 4 आ गया है तो इससे पहले हम आपको अप्रोच बता चुके हैं, एक ऐसा तरीका बता चुके हैं कि हम कैसे शेषफल निकालते हैं। तो निकाल लो। जब हम 4 से 27 को भाग करेंगे तो 4 छंग 24, शेषफल कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। जब हम 37 को करेंगे तो 4 ने 36, एक शेषफल आ जाएगा। जब हम 21, 4 पंचे 20, एक शेषफल आ जाएगा आपका। और जब हम इसको 67 को करेंगे तो 27, तो हो जाएगा 4 छंग 24, 3 शेषफल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 एकन 3, 3 एकन 3, त्रिका 9, तो ये हो जाएगा 9 और बटे 4। ये आपका 9 बटे 4 आ गया। ये हमारा अभी आंसर नहीं है। अभी तो 4 से 9 डिविजिबल, 4 से अगर हम 9 को भाग देंगे तो कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, कितना बचेगा 1। तो ये हो गया 1 बटे 4। कितना हो गया 1 बटे 4 हो गया। अब हमें 4 से नहीं डिवाइड करना था, कितने से करना था 100 से। तो हमें यहाँ पे कितना लाना है 100। तो यहाँ पे 100 लाने के लिए हमें 25 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से 25 से। तो 25 की 1 से गुणा होगी तो हो जाएगा 25 एकन 25, और 25 की जब 4 से गुणा होगी तो 25 चक्कू 100, ये आ गया। तो ये जो 25 आया है यही आपका शेषफल भी होगा और अंतिम 2 अंक भी होंगे। आपसे अंतिम 2 अंक पूछे गए तो अंतिम 2 अंक जो होंगे वो ये 25 होगा। उम्मीद करते सभी को समझ में आ रहा होगा। जो हमारा अंतिम 2 अंक होंगे वही हमारा शेषफल होता है 100 से भाग देने पे, और वही हमारा अंतिम 2 अंक होते हैं। तो कभी भी किसी भी संख्या का, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर अंतिम 2 अंक पूछे जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सीधे 100 से भाग दे देंगे, और जो शेषफल निकल के आएगा वही हमारा अंतिम 2 अंक होगा। एक सवाल और देख लेते हैं। 635 गुणे 921 गुणे 628 गुणे 831। इसको हम बटे, अब इसमें हमें निकालना है अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक निकालने। तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो 100 से भाग देंगे तो ये 35, 635 5 से कट जाएगा, ऊपर काटा था हमने 127, और ये कट जाएगा, आ जाएगा 20। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 से कोई कटने वाला है नहीं, लेकिन 4 से ये कट जाएगा। 4 एकन 4, यहाँ 2 बचेंगे, 4 पंचे 20, 2 बचेंगे, 4 सत्ते 28, और ये हो जाएगा 4 पंचे 20। तो अब हम 5 से देख लेते हैं। 5 25, यहाँ पे आपका जो शेषफल बचेगा 2, 5 चक्कू 20, 1 बचेगा, और यहाँ पे 57 में 5 एकम 5, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है। और 31 में 5 31, 1 बचेगा। अब हम इनके आपस में 2 एकन 2 दूनी 4 एकन 4, तो यह आ जाएगा आपका 4 बटे 5। अब हम कर क्या रहे थे, हमें 100 से भाग करना था। यहाँ पे कितना है 5, तो हमें कितना लाना है 100 लाना है। तो 100 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो 20 से गुणा कर लेते हैं। तो 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100, तो जो 80 आया यही आपका अंतिम 2 अंक है, और यही आपका शेषफल भी है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि जो 80 है यही आपके अंतिम 2 अंक है। इसी प्रकार से
यदि आपसे 2 अंक के अलावा अगर 3 अंक पूछ दिया जाए तो क्या करोगे? तो अभी तक आप 2 अंक निकालने के लिए 100 से भाग कर रहे थे। अगर 3 अंक पूछ दिए जाए तो 1000 से, 4 अंक पूछ दिए जाए, 5 अंक का पूछ दिया जाए, बस इससे ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं। अगर निकालना है आपको तो जितने लास्ट 2 अंक पूछ रहे हैं, अंतिम 2 अंक पूछ रहे हैं तो 2 जीरो, 3 पूछ रहा है तो 3 जीरो, 4 पूछ रहा है 4 जीरो और 5 पूछ रहा है तो 5 जीरो। जितने से पूछ रहा है उतने से आप भाग कर दीजिएगा, आपका लास्ट के उतने ही अंक निकल के आ जाएंगे। जो शेष फल होगा वही आपके अंतिम 2 अंक होंगे। जब हम 100 से भाग करेंगे जो शेष फल आएगा वो आपका अंतिम 2 अंक होंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी को अगर कोई भी दिक्कत होती है, कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर सकता है, हम उस पर इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।